So today we will discuss about under subscription and over subscription. ठीक है ना। आप अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना। क्योंकि मिस्टेक हो जाती है क्योंकि वैसे भी एक ही स्कूल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा रहा हूँ, एक में ये पढ़ रहा हूँ, तो इसका वो निकल जाता है, दो वीडियो बनाना पड़ते हैं मुझे। तो छोड़ते हैं फालतू बातें, अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में। अपन बात करते हैं पहले ओवर एंड अंडर आपका सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है इस चीज़ को अपन थोड़ा समझते हैं अच्छी तरह। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और क्या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है वो चीज़ अपन समझते हैं। जैसे भैया खुद सोचो आप, देखो अंडर के केस में तो बिल्कुल इजी है, इसका बिल्कुल सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनते हैं। और क्यों देख मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 10,000 शेयर इशू करे, कितने 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे। अब एक रूल और पढ़ लो। देखो इसके केस में देखो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अलग अलग कंपनियां शेयर इशू करती हैं। किसी कंपनी ने कितना शेयर इशू करा, किसने कितने करे, अलग अलग उनकी लिमिट होती है भैया। जैसे कोई बैंक से कितना लोन लेता है, कोई कितना लोन लेता है, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि कितने उनके डॉक्यूमेंट है, कितनी उनकी सैलरी, जिसके बेस पे उनका लोन पास होता है। सिंपल सा फंडा है। तो कंपनी ने अगर 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक अब शेयर खरीद रही है, ठीक है, तो जो सेबी है, मैंने आपको पहले बताया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या कहती है कि कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, इशू करो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सेबी ने एक रूल और बनाया है कि अगर कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो कंपनी को अपना जो भी पैसा पब्लिक से लिया वो वापस करना पड़ेगा। अब वापस कैसे करना पड़ेगा, जैसे कंपनी कितने शेयर इशू करे, 10,000 शेयर इशू करे, तो 10,000 का 90% कम से कम मिनिमम कितना होगा, 9,000। तो 9,000 शेयर कंपनी के बिकने ही बिकने चाहिए। अगर कंपनी का शेयर 9,000 नहीं बिके, 8,000 बिके, तो 8,000 बिके मतलब 8,000 का पैसा आया भैया, तो कंपनी को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। 8,000 अगर कंपनी ने 8,990 का आया, 10 शेयर कम पड़ रहे, तो भी कंपनी को जो पैसा आया वो वापस करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कि जितना पैसा है आपको वापस करना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं करते हो तो आपको सेबी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा पब्लिक को, जितने दिन आपने उसका पैसा नहीं पेमेंट किया, नहीं तो आपकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, केस हो जाएगा, बंद नहीं करेंगे तो केस होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो कम से कम कितना ये होना चाहिए, 90% आना चाहिए। जैसे 1 लाख होगा तो उसका 90% 90,000, सॉरी 90,000 होगा। 10 लाख का 90% 9 लाख होगा। हाँ, 9,000 से लेके 10,000 तक कितना भी आए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपका होना चाहिए। और भैया बता ही दिया मैंने कि नहीं आता है और कंपनी इशू करती है शेयर, नहीं आता है तो जितना पैसा है वापस करना पड़ेगा। और वैसा ऐसे होता नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में तो मीडिएटर होते हैं, तो दलाल वगैरह होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, दलाल नहीं होते वहाँ ब्रोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर्स होते हैं वो शेयर बिकवा देते हैं कंपनी के, ठीक है ना। तो जो कंपनी के शेयर बिकवाता है बीच में ब्रोकर होता है, उस ब्रोकर को अपन ब्रोकर नहीं कहते, उसको बोलते हैं अंडर राइटर होते हैं। ये अपन आप भी कॉम में जाओगे अगर, तो जब आपको वो चीज़ें पता लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी के शेयर बिक जाते हैं, बीच में अंडर राइटर होते हैं, वो कमीशन लेते हैं और बिकवा देते हैं। नहीं बिकवाते फिर भी तो उनको खुद को खरीदना पड़ते हैं शेयर अंडर राइटर को। तो वो चीज़ अपन आगे सीखेंगे 12th में, नहीं बिग कॉम में। तो अभी तो यह ध्यान रखो आप क्या कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रहे हैं तो कम से कम 90% तो शेयर बिकने चाहिए, ठीक है। अब मान ली कंपनी ने शेयर इशू करे 10,000, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये भैया, ठीक है, बांट दो भैया। एप्लीकेशन में कंपनी ने मांग लिए 40 रुपये, ठीक है, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांग लिए 50 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, सेकंड कॉल है ही नहीं, 10 रुपये मांग लिए, हो गए 100 रुपये। प्रीमियम होता तो वो मैंने आपको सिखा दिया। अब क्या आता है कि कंपनी को सब्सक्रिप्शन आया,
मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। कितने किए? मान लीजिए 9,000 किए। कितने इशू करे थे? 10,000। तो पैसा 10 के अकॉर्डिंग लेना था, यानी 10 मल्टीप्लाई 100, कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत थी। निकली कंपनी के पास तो भैया खरीदने वाले ही 9,000 आए। होता है भैया, जो कोई भी कंपनी सेल फोन बनाए, को कुछ बनाए तो सारा बिक जाए, नहीं भैया जरूरी नहीं है। तो कंपनी ने 10,000 शेयर थे, 9,000 1000 किसी ने नहीं खरीदे, तो क्या करें भैया आप? तो आपको देखो कि कम से कम 90% होना चाहिए, तो 90% हो गया, तो अब आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी। निकली सारी प्रोसेस किससे होगी? 9,000 से। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको, कि इशू कितने किए गए और अंडर मतलब मांगने वाले कम आ गए। तो आपको सारी की सारी एंट्री किससे करनी है? 9,000 से। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी एंट्री 9,000 से कर दो। 9 मल्टीप्लाई 40 अलॉट एप्लीकेशन पे, 9 मल्टीप्लाई 50 अलॉटमेंट पे, 9 मल्टीप्लाई 10 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ख़त्म। यानी 10,000 से कोई एंट्री नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 शेयर इशू करे, आपने 10,000 शेयर इशू करे, तो मांगने वाले कितने आए? 9,000। तो इसका मतलब मांगने वाले 9 आए, तो 9 के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, तो 9 के अकॉर्डिंग पूरा काम चलेगा। मांगने तो कितना ही मांग लो भैया। एक्चुअल में आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि मनी ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। तो आपने 10,000 शेयर मांगे, इशू किए, मांगने वाले 9,000 आए, तो 9 मल्टीप्लाई 40 पैसा आएगा, तो मतलब पैसा तो 9 का आ रहा है, तो सारी एंट्री आपको 9,000 से करनी है, 10,000 से कुछ भी नहीं करना। तो अंडर सब्सक्रिप्शन केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है छोटी सी, क्या? कि कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं उससे मतलब नहीं है, कितने की एप्लीकेशन आई है, कितना सब्सक्रिप्शन आया है, सारी एंट्री आपको उससे करनी पड़ेगी। सिंपल सी है, एंट्री करना मैंने आपको सिखाई दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए? अब आगे समझना दूसरी चीज़। एक क्या होता है? एक होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या होता है? इसको समझ लो, क्वेश्चन लगभग इसके ही आते हैं। जैसे कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? कंपनी इशू करे 10,000 भैया। मांगने वाले कितने आ गए? मांगने वाले आ गए 25,000 आ गए भैया। क्यों सर ज़्यादा कैसे आए? जब मैंने इशू ही 10,000 करे हैं तो 25 वाले कैसे आ गए? क्यों भैया? तुम्हारा ही राइट है कि तुम ही खरीदोगे। पब्लिक तो पूरी दुनिया के सामने कोई भी खरीद लेगा भैया, स्पेशल तुम तो खरीदोगे नहीं। अब गवर्नमेंट जॉब निकलती है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ना 10,000 वैकेंसी निकाली, तो एप्लीकेशन कितने भरेंगे? सारी भरेंगे क्या? फिर तो एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं भैया, एक 10,000 अगर गवर्नमेंट 2 वैकेंसी भी निकालती है ना, तो कम से कम लाखों लोग भरेंगे वैकेंसी के लिए। तो गवर्नमेंट तो कितनी एप्लीकेशन निकाली है? कितने अप्लाई के लिए करने के लिए? 2 सीटें निकाली। भरने वाले कितने आए? 10 लाख आ गए। तो सब्सक्रिप्शन कितना है? तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मांगने वाले कितने भी आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी में गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा वैकेंसी वो एप्लीकेशन आती है तो गवर्नमेंट उसके एग्ज़ाम लेती है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जो पास होता है उनको रख लेते हैं भैया। जो पास होते हैं सीटें कम होती हैं, मतलब 2 सीटें 4 बंदे पास हो गए तो 2 को रिजर्व में रख देते हैं, उनको वो सैलरी मिलती है, उनको और जगह लगा देते हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन कंपनी के केस में जब कंपनी 10,000 शेयर इशू करे और मांगने वाले 25,000 रुपये आ गए, 25,000 शेयर आ गए, तो आपको कैसे अरेंज करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने तो भी एग्ज़ाम लेकर कर लिया सोल्यूशन, तो कंपनी अगर है तो कंपनी इस ओवर सब्सक्रिप्शन का सोल्यूशन करती है। कैसे करती है? मांगने वाले 25 आए, तो पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस ये हो सकता है कि मैं 25,000 बंदों को 10,000 शेयर दे दूँ। कैसे? अब 25,000 में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक बंदे, अब 25,000 शेयर मांगने वाला है, मान लीजिए मार्केट में कितने बंदे हैं? एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 3 4 बंदों ने अप्लाई किया, मान लीजिए 4 करोड़, कितना ही मान लो, 4 बंदों ने अप्लाई किया। एक कंपनी से मांग रहा है 10,000 शेयर, ठीक है। एक मांग ले, मान लीजिए एक मांग रहा है 20,000 शेयर में, सर 20,000 दे दो मेरे को, ठीक। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कंपनी ने, ऐसा होता नहीं है देखो, क्योंकि पता है कंपनी 10,000 शेयर इशू करें, पूरी पब्लिक को पता है, तो हर कोई अप्लाई करेगा। एक बंदे ने पूरे 10 के 10 अप्लाई कर दिए, ठीक है। एक बंदे ने भी 10 के 10 अप्लाई कर दिए, एक ने 5,000 अप्लाई कर दिए, ठीक है।
कितने हो गए, 25 हो गए पूरे, 3 ही मान लेते हैं कि एक बंदे ने पूरे 10,000 शेयर मांगे, एक ने 5-10 मांगे और एक ने 5,000 शेयर मांगे। ऐसे लोगों ने शेयर मांगे कंपनी से। तो क्या किया कंपनी ने, अब कंपनी देखे यार 25,000 मांगने वाले आ गए 3 बंदे, शेयर 10,000 है, किस किस को दें। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी देखेगी भैया एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज, देखो इस थोड़ा चेंज करते हैं हल्का सा, इसको अपने यहाँ पे 8 करते हैं, ठीक है। कितने बचे बाकी, यहाँ कर देते 7। देखो चीज़ समझ में आएगी, समझ में कैसे आएगी। ये 3 बंदे आए, एक ने 10,000, सर मेरे को 10,000 दे दो, एक को 8, एक को 7। तो कंपनी काम कर सकती है, कंपनी ही भरती है भैया, एप्लीकेशन आई है तो कंपनी इसको 10 के 10 दे दे, इन दोनों को मना कर दे, सर आपको शेयर नहीं मिलेंगे, कुछ कर नहीं सकते। उनका जो पैसा है एप्लीकेशन पे वो वापस कर देगी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं कि आपको आपने अप्लाई किया तो आपको मिलेंगे, नहीं भैया कंपनी की भरती है। तो कंपनी क्या किया, जिसके शेयर ज़्यादा मांगे, कंपनी देखा है ज़्यादा मांग रहा है तो अच्छा बंदा है, इसको ही मालिक बनाओ, ज़्यादा पैसे बढ़ाओगा, क्यों अलग अलग आपको मालिक बनाने हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना है यहाँ पे। तो ऐसा अपने आएगा नहीं कि किस किस ने मांगा है 25,000 में, कौन कौन, ऐसा नहीं आता। वहाँ तो कैटेगरी आती है कि 1 B 3 कैटेगरी है, एक 10,000 पे यही है। तो अब कंपनी की मर्जी है वो किस किस को शेयर देगी, और वो कंपनी की मर्जी मतलब क्वेश्चन की मर्जी है भैया, कंपनी मतलब क्वेश्चन की मर्जी है, वो कैसे कैसे अपना वो क्वेश्चन बना के देती है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ क्वेश्चन, जैसे बनाते हैं तो अपन थोड़े दयावान इंसान है, अपन ने क्या किया, एक काम करो यार 10,000 शेयर जिसने बंदे ने मांगे ना, उसको एक काम करो, उसको आप 8,000 शेयर दे दो, जिसने 8 मांगे उसको 2 दे दो, और जिसने 7 मांगे उसको मना कर दो। तो ऐसे कितने अप्लाई किए थे, 25,000 शेयर मांगे थे, और मैं 25 मांगे थे, और मैंने कितने इशू किए थे, 10, तो मैं 10 ही दूंगा, तो 8 और 2 मैंने 10,000 शेयर यहाँ पे दे दिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बना के देगा कैटेगरी, ये अपन को बनानी नहीं है, बात समझ गए, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी देखा होगा आपने, प्रोराटा क्या होता है वो भी चीज़ समझ लो। 10 को मैंने 8 दिए, फिर मैंने कहा कि 8,000 जो शेयर बचे ना, उन 8,000 को आप प्रोराटा कर दो, और जो बाकी बचे उसको रिटर्न कर दो। क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब ये क्या बोला है, ये प्रोराटा क्या है, प्रोराटा का मतलब सिंपल सा ये है कि जितने बच गए वो उन बाकी के शेयर को दे दो। मतलब 10 को 8 दिए तो टोटल शेयर कितने देंगे, 10 में से 8 दे दिए तो भैया 8 को कितने देंगे, 2 दे देंगे, तो वो होता है प्रोराटा। अब प्रोराटा का मतलब और भी निकलते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये मतलब तो हमेशा हर क्वेश्चन में निकलेगा। प्रोराटा मतलब जिसको आप शेयर दे रहे हो उसको बचे हुए शेयर दे दो, खत्म। तो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, तो यहाँ पे ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, अंडर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अंडर को तो आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम अंडर की, लेकिन ओवर को कैसे अरेंजमेंट करें। गवर्नमेंट ने तो भी ओवर अप्लाई एप्लीकेशन का एग्जाम लेके कर लिया बंदों को, लेकिन कंपनी कैसे करे। तो कंपनी भी इस ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनालाइज टेबल बनाती है। क्या बनाती है, एनालाइज टेबल बनाती है। टेबल कई दिन रट लेते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, देखो कैसे टेबल को याद करना है, समझना। कंपनी शेयर इशू करे तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पब्लिक अप्लाई करेगी, पब्लिक अप्लाई करेगी मतलब एप्लीकेशन रिसीव होंगी आपको, ठीक है। तो मैं पहले लिखूँगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, कि कितनी आपको एप्लीकेशन मिली। सिंपल सी टेबल बनाने का बिल्कुल सिंपल इलाज है, कितनी एप्लीकेशन आपके आई वो लिखो भैया, ठीक है, सर लिख दिया। अब एप्लीकेशन के तुरंत बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन आ रही है तो साथ के साथ में उसका पैसा भी आता रहेगा, जिसने अप्लाई किया पैसा दिया, अप्लाई किया पैसा किया दिया, तो एप्लीकेशन आई, फिर क्या आएगा, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, क्या अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन में कितने रुपए आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है भैया, एक कॉलम और बन गया। अब भैया एप्लीकेशन भी आ गई, पैसा भी आ गया, अब बंदे को उनके शेयर, पैसा भी बंदे ने सब अप्लाई किया है, आपको शेयर दिए हैं, वो अप्लाई किया है और पैसा दिया है, तो आप उनको अब शेयर दे दो भैया। कोई बंदा गाड़ी खरीदने आया, अप्लाई किया,
डाउन पेमेंट दी तो आप गाड़ी दोगे भैया इसको, मतलब क्या दोगे, शेयर अलॉटेड, कितने शेयर आप अलॉट करोगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, ये 3 कॉलम हमेशा बनेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक कॉलम बनेगा एप्लीकेशन का, और एक थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं, थोड़ा एप्लीकेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा, ये आपका एप्लीकेशन है, समझना ठीक है। एक कॉलम बनेगा आपका अलॉटमेंट का, अलॉट एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट का बनेगा, और लास्ट में एक कॉलम बनेगा रिटर्न का। अब ये क्या होता है समझ में आएगा। देखो ये 3 तो आपको हमेशा समझने हैं, ये 5 कॉलम तो हमेशा बनेंगे, कितनी एप्लीकेशन आई, कितना पैसा है, कितने शेयर आप दोगे, ठीक है ना, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने एप्लीकेशन का कॉलम बना दिया, मैंने अलॉटमेंट का बना दिया, क्यों बनाते हैं अभी समझ में आएगा, देखो अभी आगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल का कॉलम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का कॉलम बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो कॉलम बनाना वो डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दे कि प्रोराटा किया गया, प्रोराटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एप्लीकेशन पे जो भी पैसा आया है उसको आपको एडजस्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए अपन बनाते हैं, एक बार अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम बनाते हैं, और लास्ट में किसका बनाते हैं, रिटर्न का बना दिया भैया, पूरा डाल दिया। ये 3 कॉलम बनेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में कितने आइटम है, 3 आइटम से 3 को बना दो, और एक लास्ट में रिटर्न का बना दो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न भी है। अभी क्या बला है वो समझना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो अपने पास में 1 2 3 कैटेगरी है, तो लगभग इतने में आ जाएंगी, और आना भी चाहिए इतने में। बाकी इंक खराब मार करके, अभी तो अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ आगे समझनी है आपको। तो क्वेश्चन टेबल आपने बना ली, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सब दिमाग में बैठ जाएगा। अब आगे क्या करना है उस चीज़ को ध्यान से समझना है, समझो भैया ध्यान से। बना दी टेबल। अब टेबल बनाने के तुरंत बाद क्या करना है आपको, कि सबसे पहले देखो एप्लीकेशन रिसीव की टोटल एप्लीकेशन कितनी आई, 25,000। तो टोटल लिख दो भैया, 25,000 आई। पहला काम ये करना है। शेयर अलॉटेड, मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते हो आप, जितना इशू करें, 10,000 इशू करें 10,000 देंगे सर, ख़त्म। पहले 2 काम ये करना है। उसके बाद एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 40 50 10, सॉरी एप्लीकेशन पे 40 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 50 रुपये हैं, और फर्स्ट कॉल पे कितने हैं, 10 रुपये, हो गए 100 रुपये। ठीक है, ये काम करना है सबसे पहले। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने रुपये आएंगे, पर एप्लीकेशन कितने आएंगे सर, 40 रुपये आएंगे, यहाँ लिख दो 40 रुपये। ठीक है सर, हो गया। अब ये काम सबसे पहले करना है आपका, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद लिख दो भैया कैटेगरी, 10,000 शेयर हैं, 25,000 आए हैं, 25,000 को क्वेश्चन ने कैटेगराइज कर रखा है, कैसे, 10,000 8,000 और 7,000, हो गया टोटल 25। तो 10,000 को आपने कितने शेयर दे रखे हैं सर, 10 को 8 दे रखे हैं, क्वेश्चन में क्या रखा है, तो 10 को अलॉट कर दो 8,000। अब इसको कितना दूँ सर, इसको बोल रखा है प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब 10 में से 8 दे दिए तो बाकी कितने बचे, 2 बचे, ये होता है प्रोराटा। जो बाकी बचे उसको दे दो। 7 को तो रिटर्न कर रखा है, तो इसको कुछ भी नहीं दिया, खाली कर दो। तो 10 × 40 कितने हुए, 4 लाख। 8 × आपका 40 कितना हो गया, ये तो मैंने सही किया है ना, हाँ 10 × 40 4 लाख, सिंपल सा है। तो 3,20,000, हाँ शायद 3,20,000 पक्का, 3,20,000 रुपये। 7 × कितने हो गए, 2,80,000 शायद। बात समझ में आती है क्या। अब इनका टोटल यहाँ दिखा देंगे भैया, क्या दिक्कत है, कितना हो गया, 10 लाख हो गया, कितना हो गया 10 लाख। और वैसे ही 25 को आप डायरेक्ट इससे कर दोगे, तो इसको अगर टोटल नहीं करने बैठो तो 25 × 40 कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो क्या खेल हुआ, अब असली खेल को समझना, कैसे करूँगा मैं वो समझना। देखो भैया पहले वाले की बात करते हैं।
मैं एक एग्जाम्पल बना के सेट कर रहा हूँ, बाकी अपने को कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करना, आपको तो फटाफट चलना है। नहीं मैं आपको समझा दूँ कि ये टेबल क्या काम कर रही है, क्यों बनाई अपने टेबल, तो वो चीज़ समझना इम्पोर्टेंट चीज़। क्वेश्चन में देखो, आप दुकान पे गए और आपने कितने आईफोन मांगे, मान लीजिए ऑनलाइन आपको आईफोन खरीदने हैं, आपने कितने आईफोन मांगे, 10 आईफोन मांगे। तो 10 आईफोन के अकॉर्डिंग आपने डाउन पेमेंट कितनी दे दी सर, 40 रुपये डाउन पेमेंट पर सेल फोन। तो आपने 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जमा करा दी भैया। लेकिन कंपनी क्या बोली, कंपनी बोली सर हम आपको केवल 8,000 का आईफोन दे सकते हैं, 8,000 आईफोन दे सकते हो। तब मैं तो 10,000 के लिए अप्लाई किया था, तो कंपनी तो 8,000 दी, तो अपने 8,000 ले लिए, नहीं ले पाए भैया, नहीं मिले, नहीं प्रोडक्शन हो पाया। तो 8 × 40 भैया देखा जाए तो मैंने 10,000 से खरीदे, मैंने 10,000 सेल फोन खरीद रहा हूँ, तो मेरे को डाउन पेमेंट कितनी देनी थी, 4 लाख देनी थी, बट कंपनी मेरे को 8,000 दी, तो मैंने तो डाउन पेमेंट दे दी, 4 लाख जमा करा दी ऑनलाइन, लेकिन कंपनी ने मेरे घर पे 8,000 शेयर भेजे। तो अगर इसका मतलब मेरे को 8,000 सेल फोन मिले, तो 8 × 40 करूँगा, कितना होगा, 3,20,000 रुपये। तो इसका मतलब आपको 3,20,000 रुपये की डाउन पेमेंट देनी चाहिए थी 8,000 के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने तो भैया 10 के अकॉर्डिंग डाउन पेमेंट दी है। तो कंपनी का क्या फ़र्ज़ बनता है, कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी आपके 80,000 रुपये या तो रिटर्न करे, सिंपल सी बात है, या दूसरा ऑप्शन जब आपकी इंस्टॉलमेंट आएंगी, पहले दूसरी जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी उस इंस्टॉलमेंट काट लेना पहले। तो 2 ऑप्शन हो गए भैया, एक तो आप एक काम करो कि अपने बाकी 2,000 सेट के 80,000 रुपये वापस ले लो, ये ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, उस पैसे को वापस ना लेके आगे की किस्तों में भरवा दो, तो ये बेटर है। तो कैसे भरवाते हैं वो चीज़ समझो। तो यहाँ पे समझना 8,000 × 40, देखो वही आ गया दोबारा, 8 × 40, तो 8 × 40, तो एप्लीकेशन पे आपको 3,20,000 रुपये देने थे, दे दिए सर 3,20,000। अब बाकी 80,000 रुपये, देखो भैया 4 लाख टोटल थे, 4 लाख दे दिए, 3,20,000 देने थे, तो 80,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। लेकिन आपने क्या कहा, सर हमारी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दो। तो आपकी इंस्टॉलमेंट कौन सी है, पहली अलॉटमेंट है। तो भैया आपने क्या किया, वो 80,000 रुपये इसमें एडजस्ट करवा दिए। तो इसमें एडजस्ट करने से पहले ये तो देख लो कि क्या वो आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपको देनी है वो उसके कैपेबल है नहीं है। कैपेबल मतलब जैसे आपके 80,000 रुपये बनते हैं भैया, वापस लेने हैं, और आप एक किस्त बनती है 50,000 की, तो किस्त में अगर मैं 50,000 भरवा दूँ तो बाकी 30,000 वापस मिलने चाहिए ना, या फिर उसको और अगली किस्त में भरवा दो। अब मान लीजिए अगली किस्त भी आपकी 10,000 की है, तो बाकी 20,000 रुपये आपको वापस मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान से समझनी है कि यहाँ पे मेरे को जो 80,000 रुपये हैं वो मेरे को मेरी किस्त में भरवाने हैं। तो किस्त में भरवाने से पहले ये तो चेक कर लो इस किस्त की कैपेसिटी कितनी है। तो देखो 8,000 शेयर हैं आपके, 8,000 सेल फोन है, किस्त कितनी की आएगी, 50 की आएगी भैया, 50 पर शेयर देना आपको। बात समझ में आ रही, तो कितना आएगा, 4 लाख रुपए। तो आपकी अलॉटमेंट की किस्त 4 लाख रुपए की आएगी। देखो 8,000 × 50, 4 लाख रुपए तक आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी। तो आपके तो 80,000 रुपये एडजस्ट करवाने ना, तो कर दो भैया 80,000 रुपये एडजस्ट, ये कर दिया 80,000 रुपये एडजस्ट। तो मतलब आपके 4 लाख पूरे एडजस्ट हो गए, ख़त्म, आगे कुछ आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। बाकी किस्त अब जब आएगी जब देखा जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे आपको 8 × 50 4 लाख रुपए चुकाने होंगे। लेकिन आप क्या बोलोगे सर 4 में से 80,000 मैंने पहले ही दे दिए, तो अलॉटमेंट में आप कितने रुपये दोगे, 3,20,000 रुपये दोगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे टेबल काम करती है ये। तो अब इतना दिमाग नहीं लगना अपने को, अब देखो मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे करना है, लेकिन बोर्ड में इतना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग आप समझ गया क्यों बना। तो बोर्ड में कैसे करना है, ये आया इतना रुपये आए, इतने शेयर दिए, तो 8 × 40, 3,20 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, 8 × 50 4 लाख हो सकते हैं, लेकिन 4 लाख में से 3,20 हो गए, तो बाकी 80,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, मामला ख़त्म। आगे चलते हैं, 2,000 × 40 कितने हो गए, 8, 80,000 रुपये। देखो आपने 8,000 सेल फोन मांगे,
तो आपने डाउन पेमेंट कितनी दी, 3,20,000 की डाउन पेमेंट दी, बट आपको कंपनी ने 2,000 शेयर दिए, 2,000 सेलफोन दिए, तो 2,000 सेलफोन के अकॉर्डिंग आपको 80,000 रुपये देने थे, निकला आपने 3,20,000 रुपये जमा करा दिए। देखो भैया, आपने 3,20,000 रुपये दे दिए और आपके बनते कितने अलॉट डाउन पेमेंट के, 80,000 बनते हैं। बात समझ में आ रही, 80 बनते हैं। तो भाई कितने बचे आपके भैया, 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये कंपनी को आपको वापस करने चाहिए। सही भैया, 3,20 में से 80,000 रुपये मेरे डाउन पेमेंट बनती है, तो बाकी भैया मेरे 2,40 बाकी करो। निकला आपने क्या किया, उसको आगे की किस्तों में एडजस्ट करवा दिया। कैसे, 2,000 × 50 कितना होगा, 1,00,000 होगा। यानी आपकी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट, आपने अगर 2,000 सेलफोन खरीदे हैं तो अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, 1,00,000 की आएगी। तो आपका एडवांस पैसा कितना है, 2,40 है। तो यहाँ पे 2,40 एडजस्ट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी किस्तें 1,00,000 की बनती है, तो 1,00,000 आप यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे। तो इसका मतलब आपने 1,00,000 रुपये एडजस्ट कर दिए। अभी भी आप कंपनी से 1,40,000 रुपये मांगते हो, तो आगे किस्तों में एडजस्ट करा दो। तो 2 × 10 कितना होता है, 20,000 रुपये। यानी यहाँ पे ओनली 20,000 रुपये की कैपेसिटी कि आपकी 2,000 सेलफोन के अकॉर्डिंग लास्ट की आपकी 20,000 की बनेगी भैया 20,000 की। तो 1,40 आप कंपनी से मांग रहे हो, तो 20,000 रुपये और एडजस्ट करवा दो। तो इसका मतलब 3,40 में से मैंने यहाँ पे मैंने इतना मेरा बनता था डाउन पेमेंट, इतनी मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट एडजस्ट करा दी दोनों, और बाकी कितने 20,000 रुपये और लेस कर दो, तो 1,20 बच गए। तो 1,20,000 कंपनी आपको रिफंड कर देगी। लो भैया, रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, तो ये तो मैंने समझा दिया। लेकिन उसमें अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना अपने को, 2 × 40 यहाँ खर्च करना है। समझ गए। अब यहाँ पे समझना, और इसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रिटर्न कर दो। तो ये मैंने इसको पूरा को पूरा कर दिया, रिटर्न कर दिया। हो गया हिसाब ख़त्म। अब टोटल कर दो भैया। तो यहाँ तो देखो कितना हो गया, 4,00,000, तो ये हो गया 4,00,000, और यहाँ पे कितना हो गया, 1,80,000 रुपये ये हो गए, 20,000 रुपये ये हो गए, और टोटल कितना हो गया, ये 3,00,000, 4,00,000 हो गया, 4,00,000 यहाँ हो गया, मामला ख़त्म। तो ऐसे ऐसे आपने सारा पैसा एडजस्ट कर दिया। तो भैया इस पूरे क्वेश्चन को आपने इस तरीके से एडजस्ट किया। देखो मैंने इसको रफ नहीं करना था। कंपनी कितने से रिसीव करे थे, 10,000 से रखे थे। एप्लीकेशन में कितने रुपए थे, 40, उस पर 50 थे और 10 थे। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, ऐसे ऐसे पैसा 100 रुपये थे, कोई अरेर वरेर है नहीं। तो अब यहाँ पे एंट्री करना सीख लो भैया कि एंट्री कैसे होती है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन केस में एनालाइज टेबल बना के जो आपने एडजस्टमेंट किया उसकी एंट्री अलग होती है। देखो समझो, प्रोसेस वही है। पहली एंट्री आपकी वही सदाबहार एवरग्रीन, पैसा आएगा, ठीक है भैया। किस चीज़ का पैसा आएगा सर, शेयर एप्लीकेशन का आएगा भैया। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में कितने रुपए आए पहली बार में, एप्लीकेशन में कितने रुपए आए, ये देखो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन कितने आए हैं, 10 लाख रुपए। क्योंकि भैया पहली बार में तो 25,000 बंदों ने 40 के हिसाब से आपको पैसा जमा करा दिया। कितने, 10 लाख रुपए जमा करा दिए। 10 लाख ही होते हैं ना ये, 10 लाख रुपए आपको जमा यहाँ पे करा दिए। बात समझ में आई क्या। बट फिर आपने क्या किया, तो भैया अपन तो कोई करते आए। सेकेंड एंट्री देखो क्या करेंगे अपन, समझना। सेकेंड एंट्री समझना, मैं यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को ख़त्म करूँगा। कितने के, 10 लाख की है, तो 10 लाख से क्रेडिट है तो 10 लाख से डेबिट होगी भैया। हाँ सर सही है। तो इस पैसे को मैंने कहाँ एडजस्ट किया, इस 10 लाख को, समझना। इस 10 लाख रुपए को मैंने एडजस्ट कैसे किया, देखो ये तो शेयर है, यहाँ पे एडजस्ट किया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस 10 लाख को मैंने यहाँ एडजस्ट किया है। देखो 4 और 4 8, 8 और 2 10 लाख हो गए। तो इन चारों को आपको यहाँ दिखाना है, कैसे कैसे वो समझ लो। तो एप्लीकेशन में तो 10 लाख रुपए आए हैं, मैंने कैसे एडजस्ट किए, पहला एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है दूसरी। हाँ सर यही होती है, बिल्कुल आपने बताई थी, शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितने रुपए आएंगे, जो यहाँ पे एप्लीकेशन में आए 4 लाख, कितने आएंगे आपके 4 लाख रुपए आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी 6 लाख आ गए। तो उस 10 लाख में से मैंने एप्लीकेशन में 4 लाख की, और वैसे भी देख लो आपने कितने शेयर इशू करे थे 10,000, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे तो औकात ही 40 की है, तो 10 मल्टीप्लाई 40 4 लाख ही होते हैं। तो इतना दिमाग मत लगाओ, तुम तो इसका ध्यान रखो कि एप्लीकेशन पे कितने एड्रेस हुए 4 लाख, तो मैंने 4 लाख कर दी 2। आगे बताओ किस पे, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे अब आएगा शेयर अलॉटमेंट, ये नई एंट्री आ गई अब कि शेयर अलॉटमेंट में कितने एड्रेस हुए हैं सर, देखो कितने हुए हैं 180, और 2 फर्स्ट कॉल में कितने एड्रेस 20,000। तो फर्स्ट अलॉटमेंट में जो पैसा एड्रेस होगा, उसको मैंने अलॉटमेंट लिखा, निकल ध्यान रखो फर्स्ट कॉल में जो पैसा एड्रेस होता है या सेकंड कॉल में जो पैसा एड्रेस होता है, उन दोनों का टोटल करके आपको एक जगह दिखाना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। तो यहाँ पे ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में क्या आया, सेकंड या जो भी होगा, तो अलॉट कॉल इन एडवांस लिखते हैं, कितने आए हैं 20,000 रुपये। और बाकी पैसा आपने क्या कर दिया रिटर्न, रिटर्न मतलब पैसा गया, मतलब बैंक से जाएगा पैसा। तो ये बाकी रुपए आपके गए, कितने रुपए जाएंगे सर 4 लाख रुपए। तो भैया तो टेबल मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको टेबल बताई, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको 2 एंट्री करनी है, पहली और दूसरी, खत्म। अब आगे ये एंट्री टेबल पर डिपेंड नहीं करती, आगे ये एंट्री टेबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आगे एंट्री अब यहाँ से चलेंगी। इस टेबल के अकॉर्डिंग तो शुरू की 2 एंट्री करनी है, ख़त्म, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब एंट्री नंबर 3 सीख लो ध्यान से, प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो भी यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब टेबल में मत जाओ, अब कितने शेयर इशू करे थे, अब देखो इसका मामला एप्लीकेशन के कारण सारा लफड़ा हुआ था, ज़्यादा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर दी, एप्लीकेशन को हटा दो। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, अब सारी एंट्री सार से करनी है, क्योंकि उस पर जो आया था अपने कर दिया। तो 10 मल्टीप्लाई 50, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मांगेंगे भैया, कितने रुपए मिलेंगे वो देख लो। तो पैसा आएगा भैया बैंक अकाउंट डेबिट, कोई अरियर तो है नहीं, किसका पैसा आएगा शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा। कितने आएंगे सर 5 लाख से डेबिट है, तो 5 लाख से क्रेडिट होना चाहिए सर, 5 लाख से क्रेडिट होना चाहिए, तो मैं 5 लाख कर दूँ यहाँ पे, नहीं सर, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट कर दिया 80 से, 180 से कर दिया, तो 5 लाख से डेबिट है तो 5 लाख से क्रेडिट होगा, बट आपने 180 से पहले ही कर दिया, तो 320 से और कर देंगे। तो देखो भैया जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट होता है, ये फिक्स है। देखो ये एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट था, उतने से डेबिट होगा, समझ गए। तो ये रूल है सिंपल सा कि जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा, जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट होगा। तो आप 5 लाख से क्या था डेबिट था, तो 5 लाख से क्रेडिट हो गया, 320 तो यहाँ है और 180 हो गया बराबर सर, ठीक है। तो आपके पास में 3,20,000 रुपये आएंगे, क्योंकि 180 तो पहले ही एडजस्ट हो गए, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट जमा करानी थी, निकला आपको 180 की इंस्टॉलमेंट पहले एडवांस मिल गई, तो बाकी पैसा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कॉल की एंट्री देखो भैया इंपॉर्टेंट, कितने मांगते हैं 10 रुपये मांगते हैं, मतलब 1 लाख मांगते हैं। कराऊंगा फिर भी मैं आपको। एंट्री नंबर 5 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख मांगेंगे, ठीक है सर। एंट्री नंबर 2 जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट कॉल में तो देखो यहाँ पे आपने यहाँ तो कॉल इन एडवांस लिखा है, फर्स्ट कॉल तो लिखा नहीं, तो इसका मतलब नीचे आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से होगा 1 लाख से, तो नीचे भी 1 लाख आएंगे। सिंपल सी बात है, लेकिन 1 लाख पूरा नहीं मिलेगा भैया, क्यों? क्योंकि 20,000 रुपये पहले एडवांस मिल गए। तो आपके इसको हटा रहा हूँ, देखो तो आपके बैंक में कितने रुपये आएंगे भैया 1,80,000 रुपये आएंगे ओनली। तो आपको इस कॉल इस एडवांस को यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस कितना 20,000 रुपये,
ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया था, यहाँ तो डायरेक्ट लेस करके दिखा दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ भी कॉल शेयर, यहाँ भी शेयर अलॉटमेंट है तो यहाँ भी अलॉटमेंट है, लेकिन फर्स्ट कॉल में एंड फाइनल कॉल में यहाँ 1 लाख है, तो यहाँ पे कोई फर्स्ट कॉल नहीं लिखा हुआ, तो हमको फर्स्ट कॉल को उतने से प्रेरित करना पड़ेगा 1 लाख से, लेकिन आएंगे 80,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये पहले ही आ गई, तो यहाँ पे कॉल नहीं एडवांस खत्म कर देंगे और एडजस्ट कर देंगे। तो ये बात हुई अपने अंडर सब्सक्रिप्शन की और ओवर सब्सक्रिप्शन की, कि कैसे एंट्री को किया जाता है। बात समझ में आई क्या? तो भैया इसको ध्यान से समझना, और आगे ओवर सब्सक्रिप्शन केस में बहुत इंपॉर्टेंट तो आगे आएगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।